ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को दी है। जहां सतना और दतिया को उन्होंने एक बड़ी सौगात एयरपोर्ट के रूप में दी, वहीं इंदौर वासियों को उन्होंने मेट्रो की बड़ी सौगात दी है। और इसके अलावा भोपाल में आपको बता दें, जमहूरी मैदान में पहुंची प्रधानमंत्री तो यहां पर एक बड़ा संदेश भी उन्होंने दिया। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और साथ ही महिलाओं का महत्व क्या है, नारी शक्ति का महत्व क्या है समाज में, ये भी उन्होंने मंच से बता दिया। देखिए, बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण हम देख सकते हैं कि महिला शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरीके से जिक्र किया गया, उसमें भी महिला शक्ति का इसमें जिक्र हुआ। लगभग तमाम लोग उत्साहित जरूर दिखे। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मंच से दो टूक कहा कि अगर गोली आई तो गोला फेंका जाएगा, यानी स्पष्ट तौर पर संदेश पड़ोसी देश को दे दिया गया है कि जो हिमाकत इस समय उन्होंने कही थी, अगर वो दोबारा होती है तो भारत पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और भारत पूरी तरीके से तैयार होने के साथ साथ जवाब भी दे सकता है। इसके अलावा देखिए, जब प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बात कर रहे थे तो महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार बात कर रहे थे। केंद्र सरकार की जो योजना है, किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उसको लेकर लगातार बात करते हुए दिखाई दिए। खास बात यह है कि जिस तरीके से हम ड्रोन दीदी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा ड्रोन दीदी बनाने की जो है तैयारी की गई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ ड्रोन दीदी अभी तक बना दी गई है। एक बेहतर तरीके से महिलाओं को की आर्थिक जो है मजबूती करने का ये साधन दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो लगभग हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पर जो है आवास बनाए जा रहे हैं। उसमें भी लगभग यही बताया गया कि अधिकांश जो मकान है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करवाई गई है, दिए गए हैं। यानी कि महिला को सशक्त करने का केंद्र सरकार का एक बेहतर और एक बड़ा कदम ये मंच के माध्यम से बताया गया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार प्रधानमंत्री बात करते रहे और उस दौरान हमने देखा किस तरीके से पूरा जो डोम था वो लगभग पूरे डोम मोदी मोदी के नारों से गूंजता हुआ दिखाई दिया। और खास बात ये हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, हमने यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सिंदूर छीना गया था इससे पहले, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया और मुंह तोड़ जो है जवाब दिया गया है पाकिस्तान को और तमाम जो दो देश है जो पाकिस्तान का इस समय साथ दे रहे हैं। हालांकि देखिए, मंच से उन्होंने एक बात और अहम कही कि जो भी हमारे दुश्मनी देश का साथ देगा उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार हो चुका है। यानी कि एक साफ संदेश है जो मध्य प्रदेश की धरती से निकला है, वो पूरे विश्व में जाएगा कि अब वो भारत नहीं है, भारत बदल चुका है। कि वो भारत है कि अगर गलती से अगर आपने आग दिखाई तो घर में घुस के मारने वाला भारत है ये। और मंच के माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री लोगों को यही संबोधित करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा तमाम योजनाओं का जिक्र किया। खासतौर पर हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिली हैं। मेट्रो इंदौर को दे दी गई है, एयरपोर्ट जो है 2 एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग जो है लोकार्पण भी किए गए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी अहम दिन था, काफ़ी जरूरी दिन था। और इस जरूरी दिन में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मंच पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में योजनाएं चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेके क्या कुछ बड़ा काम किया जा रहा है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की 300 जन्मजयंती मनाई जा रही है, उसको लेके भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिखाई दिए। लगातार उनका यही कहना था किस तरीके से विपरीत परिस्थिति में भी जो है अहिल्याबाई होलकर ने अपना काम किया। खासतौर पर जिस तरीके से हमने देखा था कि धार्मिक मान्यताओं को लेकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में करते हुए दिखाई दिए। कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ी सभा थी। लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलाएं इस समय यहाँ पे मौजूद थी। न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, दूर दराज के कस्बों से भी यहाँ पे पहुंची थी। और जिस तरीके से उत्साह दिखाई दे रहा था, अंजलि, जिस तरीके से भाषण चल रहा था, एक संबोधन चल रहा था, संबोधन के दौरान, क्योंकि इस समय अगर हम टेम्परेचर देखें तो भोपाल में लगभग 41 से 42 डिग्री के आसपास का तापमान बना हुआ है। उस दौर में भी जिस तरीके से एक उत्साह महिलाओं में हमें दिखाई दे रहा था, वो एक साफ दिखाई दे रहा था कि लंबी प्रतीक्षा, लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री को वो सुनने का उनको जो है अवसर मिला है। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पूरी तरीके से जिस तरीके से पूरा सुरक्षा व्यवस्था तय किया गया था, उसका भी एक नज़ीर भोपाल में पेश की गई है। और खुद प्रधानमंत्री ने तमाम जिक्र किया, कहा कि भोपाल को भी जल्दी मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश की कई योजनाओं की भी तारीफ वो करते हुए दिखाई दिए। कुल मिला के कह सकते हैं तमाम जो महिला लंबे समय से, कई घंटों से इंतजार कर रही थी, अंजलि, वो कहीं ना कहीं उनका वो समय पूरा लगभग 40 मिनट तक प्रधानमंत्री बोले और 40
मिनट के अंदर तमाम बातें उन्होंने रखी है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करी है, हर जो पूरे महासम्मेलन में जो शामिल होने महिलाएं आई थी वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से भारत की सेना का शौर्य जो बताया गया, किस तरीके से भारत की सेना ने पूरा शौर्य के साथ काम किया, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने जिक्र जरूर करते हुए दिखाई दिए। देखिए, महिलाओं का दिन था, महिलाओं के नाम ये दिन था और जिस तरीके से पूरी एक तैयारियां की गई थी और इस तैयारियों के बीच में ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो महिलाओं को लेकर आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा तैयार की, क्या रणनीति तैयार की गई आने वाले समय में, क्योंकि 2047 की बात कर रहे हैं कि एक अलग ही भारत होगा। 2047 में महिलाओं की यानी कि आधी आबादी की क्या इसके अंदर अहमियत होगी, क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिला के कह सकते हैं अंजलि कि चूंकि लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई थी, सिंदूर साड़ी पहनी हुई थी और जिस तरीके से रथ पे सवार होकर प्रधानमंत्री ने महिलाओं का अभिवादन किया और जो योजनाओं की बात करी, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक सशक्त भारत, एक विकसित भारत की परिकल्पना, बिल्कुल सही कहा आपने, सशक्त भारत, एक विकसित भारत की परिकल्पना गढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही संदेश प्रधानमंत्री ने भी मंच के जरिए दिया है और साथ ही नारी शक्ति कितना अहम योगदान इस समाज में है इस और बढ़ते भारत में दिखा रही हैं, वो भी प्रधानमंत्री ने बता दिया। बहुत शुक्रिया आपका अतुल जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।